सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अब तक के सबसे ज़्यादा डिमांड किए गए एयरक्राफ्ट के बारे में, और वो है एथन वॉरथॉग के बारे में। तो आज के अपने इस वीडियो में हम एथन वॉरथॉग को लेकर के छोटी छोटी बातें जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या होते हैं और क्यों एथन वॉरथॉग को पुराना होने के बावजूद भी अमेरिकी वायुसेना और अमेरिकी थल सेना रिटायर नहीं होने देना चाहती। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आज आपको इसको लेकर के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो थल सेना को कवर प्रोवाइड करने के लिए या दुश्मन के जो बंकर्स हैं उनसे बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेलोड कैरी कर सकते हैं और ये अपने हथियारों के दम पर एनिमी के बंकर्स को, उनके टैंक्स को तबाह कर सकते हैं। इनके जो राउंड्स होते हैं आर्मर पियर्सिंग होते हैं, यानी कि ये बख्तरबंद गाड़ियों, बख्तरबंद बंकरों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और एक क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात ये होती है कि उस एयरक्राफ्ट को ऐसा होना चाहिए कि उसे किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एयरबेस से उड़ाया जा सके, और उसको उड़ाने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा रनवे की ज़रूरत पड़नी चाहिए और ना ही उसको लैंड कराने के लिए। वहीं इन एयरक्राफ्ट को काफ़ी ड्यूरेबल भी होना चाहिए, और ये सारी खूबियाँ एथन वॉरथॉग में कूट कर भरी हैं। फेयरचाइल्ड रिपब्लिक द्वारा बनाया गया एथन वॉरथॉग अमेरिका का एक प्रीमियर क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये एक ट्विन टर्बोफैन इंजन वाला एयरक्राफ्ट है जो कि फेयरचाइल्ड रिपब्लिक के द्वारा यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। इसको निक नेम अगर इसकी बात करें तो इसको वॉरथॉग के नाम से हम जानते हैं। एथन का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक के P-47 थंडरबोल्ट से आया है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का एक फाइटर था। अब आइए बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से। एथन वॉरथॉग एक क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको कि यूएस आर्मी काफ़ी लंबे समय से अफगानिस्तान, इराक और भी जैसे युद्धों में इस्तेमाल करती रही है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट 23 मिलीमीटर तक के राउंड्स को जो है आराम से बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि अगर इस पर 23 मिलीमीटर तक के राउंड्स का डायरेक्ट हिट भी होता है तो पायलट को कुछ नहीं होगा। फिलहाल आइए पहले बात कर लेते हैं एथन के बारे में, बेसिक जो जानकारी है उसको लेकर के। तो इसको जो बनाया गया था वो फेयरचाइल्ड रिपब्लिक के द्वारा बनाया गया था, यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के द्वारा के लिए। इसकी पहली फ्लाइट 10 मई 1972 को आयोजित की गई थी। वहीं इसे अक्टूबर 1977 में वायुसेना में शामिल कर लिया गया था। इसका जो प्राइमरी यूज़र है वो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स है। एथन वॉरथॉग को मुख्य तौर पर बनाया इसीलिए गया था कि ये अमेरिकी सैनिकों को क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें लगी जो 30 मिलीमीटर की GAU-8 एवेंजर रोटरी कैनन गन है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा घातक है और इसी के वजह से ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। वहीं इस एयरक्राफ्ट में तकरीबन 540 किलोग्राम टाइटेनियम आर्मर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पायलट को किसी प्रकार के हमले से बचा सकता है। वहीं समय के साथ साथ एथन वॉरथॉग में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। शुरुआत में जो एथन वॉरथॉग बनाया गया था वो इस मकसद से बनाया गया था कि ये अमेरिकी सेना जो कि युद्ध में परेशान होती थी, खास करके जो कोल्ड वॉर या अफगानिस्तान वॉर था उसमें यूएस एयरफोर्स को कवर प्रोवाइड कराने के लिए ये एयरक्राफ्ट यूज़ किए गए। लेकिन समय बीतता गया और इनके जो एवियोनिक्स थे, इनके जो सेंसर्स थे, पुराने होते गए। लेकिन सन 2000 के दशक में एक बार फिर से एथन वॉरथॉग जितने भी सेना में थे उनको रिवाइव करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया गया, और इनमें नए मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, एडवांस एवियोनिक, नए सेंसर्स का इस्तेमाल करके इन्हें और भी ज़्यादा घातक बना दिया गया। एथन वॉरथॉग का सबसे बड़ा इस्तेमाल गल्फ वॉर में हुआ था, जिसको कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी हम कह सकते हैं। वहीं कुवैत में, अफगानिस्तान में और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। इनफैक्ट अभी भी एथन वॉरथॉग का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं एथन वॉरथॉग को अब जल्द ही अमेरिकी वायुसेना की माने तो इसे F-35 लाइटनिंग II से रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना महंगा है कि अभी तक अमेरिकी वायुसेना इसे रिप्लेस नहीं कर सकी है। वहीं इसकी जो रिटायरमेंट डेट थी वो जून 2017 रखी गई थी, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से अमेरिकी वायुसेना और थल सेना में कार्यरत है। अब आइए बात कर लेते हैं इसकी बेसिक डिज़ाइन के बारे में। एथन वॉरथॉग को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है
कि ये किसी भी तरह के रनवे में आराम से टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। और इसके जो पार्ट्स हैं वो इंटरचेंजेबल है, यानी क्षतिग्रस्त होने के बाद कम समय में उन्हें तुरंत बदला जा सकता है। वहीं ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें हाइड्रोलिक कंट्रोल के साथ साथ मैकेनिकल कंट्रोल भी दिया गया है, यानी इसमें हाइड्रोलिक के साथ साथ मैकेनिकल सिस्टम भी दिया गया है कि अगर इसमें जो हाइड्रोलिक फ्लाइट सिस्टम फेल भी हो जाता है दुश्मन की गोलियों की वजह से या उनके राउंड्स की वजह से, तो इसका जो मैकेनिकल सिस्टम है वो एक बैकअप के तौर पर इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि पायलट किसी प्रकार से एयरक्राफ्ट को लैंड करवा सके। वहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट 23 मिलीमीटर तक के हाई एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल्स का डायरेक्ट हिट बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि अगर इसमें 23 मिलीमीटर तक के आर्मर पियर्सिंग जो बुलेट्स हैं उनका अगर यूज़ किया भी गया इसके खिलाफ, तो पायलट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 किलो से ज़्यादा टाइटेनियम आर्मर का इस्तेमाल किया गया है। ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा घातक है और पूरी तरीके से बख्तरबंद है, यानी इस एयरक्राफ्ट को गिराना किसी के लिए भी नामुमकिन सा हो जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पर। अगर इसकी हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पे नज़र डालें तो A-10 वॉरथॉग की सबसे खास बात यह है कि इसकी जो क्रू कैपेसिटी है वो 1 पर्सनल की है। वहीं इसकी लेंथ 16.26 मीटर की, इसका विंग स्पैन 17.53 मीटर है। वहीं इसकी हाइट तकरीबन 4.47 मीटर की है और इसका जो एम्पटी वेट है वो तकरीबन 11,321 किलोग्राम का है। वहीं इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,782 किलोग्राम का है। क्लोज एयर सपोर्ट के दौरान ये एयरक्राफ्ट अपने साथ तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 21,361 किलोग्राम तक के जो पेलोड हैं वो लेके जाने में सक्षम है। वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है उसको लेकर के भी जो अभी नए अपग्रेड्स के बाद इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो तकरीबन 22,700 किलोग्राम तक का हो गया है। इसके इंजन्स की बात करें तो इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के TF34 GE100A टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है और इनमें 2 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक इंजन 40.32 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 706 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं इसकी स्टाल स्पीड तकरीबन 220 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अभी तक कॉम्बैट में इस एयरक्राफ्ट ने कभी भी जो अपनी स्पीड है वो 700 किलोमीटर से ज़्यादा क्रॉस नहीं की है। वहीं क्लोज एयर सपोर्ट में अगर हम बात करें तो इसकी जो कॉम्बैट रेडियस है वो तकरीबन 460 किलोमीटर का है। वहीं इसके अगर हम हथियारों की बात करें तो इसमें एक 30 मिलीमीटर की GAU-8 एवेंजर रोटरी कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तकरीबन 1174 राउंड्स की है। इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो तकरीबन 13,700 मीटर की है और इसमें जो हार्ड पॉइंट्स की संख्या है वो 11 है, जिनमें ये अलग अलग प्रकार के रॉकेट्स, बॉम्ब्स और मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। अगर मिसाइल की बात कर लें तो इसमें 2 AIM-9 साइड बाइंडर और इसमें AGM-65 मैवरिक जैसी मिसाइल्स को ये ले जाने में सक्षम है। कुल मिलाकर के A-10 वॉरथॉग अमेरिका का एक प्रीमियम क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि अमेरिका का सबसे विश्वसनीय और सबसे घातक एयरक्राफ्ट माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की अमेरिका के A-10 वॉरथॉग के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।